अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज मैंने सोचा कि शो के स्टार्ट में ही आपको ब्यूटी टिप्स देते हैं। और ब्यूटी टिप्स किस तरह से होने चाहिए कि जल्दी जल्दी कैसे कि भाई अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आपने किसी शादी में जाना है, किसी इवेंट पे जाना है, तो जो विंटर सीजन के कलर्स हैं, ट्रू कलर्स हैं लिपस्टिक के, वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी डार्क, शॉकिंग पिंक, रेड और लाइट ब्राउन। जी हाँ, ये आपने कलर्स इस्तेमाल करने हैं। आप देखिए, आप विंटर्स में जब भी शादियों में जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह की लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं कि वो डार्क होती है लेकिन वो चीखते हुए कलर होते हैं। तो आपने अपनी लिपस्टिक जो है बेशक डार्क कलर में लेनी है लेकिन मैट में लेनी है। उसके ऊपर आप अगर ग्लॉस लगाना चाहते हैं तो ग्लॉसी लिप्स कर लें, लेकिन सर्दियों में अवॉइड ही करें कि आप बहुत ज्यादा ग्लॉस लगाएं या बहुत ज्यादा शिमर लगाएं। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है और वो सन ब्लॉक लगाएं, सीरम लगाएं या प्राइमर लगाएं, कुछ भी लगा लें, उनकी स्किन जो है वो ड्राई इफेक्ट देती है, जिसके ऊपर जब आप ग्लॉस लगाते हैं या फिर आप शिमर लगाते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे रखा हुआ है, ब्लेंड नहीं हुआ। तो अगर किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी स्किन की कंडीशन देखकर किया करें कि अगर ड्राई स्किन है तो प्लीज उसके ऊपर आपने शिमर अप्लाई नहीं करना। ये तो हो गई ब्यूटी टिप्स। अब कुछ टिप्स ऐसी जो कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि भाई ये दुपट्टा इसके साथ मैच होगा या नहीं होगा। ये रेड कलर है, ग्रीन दुपट्टा है, ज्वेलरी ग्रीन है, कलर जो है वो ड्रेस का ऑफ व्हाइट है। तो आज ऑफ व्हाइट अगर आप ड्रेस पहन रहे हैं तो उस ड्रेस के साथ आप ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहन सकते हैं, रेड कलर की ज्वेलरी पहन सकते हैं। और ये अब फैशन ट्रेंड बन गया है। आप देखते होंगे कि इंडिया से लेके बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक अब स्टार्स जो हैं वो मिक्स मैच करके ज्वेलरी पहन रहे होते हैं। तो अब आप ये टेंशन छोड़ दें कि अगर सूट का कलर रेड है तो आप रेड ही कलर की ज्वेलरी लेकर आएंगे जिसमें कुछ गोल्डन भी मिला हुआ हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रेड कलर का ड्रेस पहन रहे हैं तो उस पर आप प्योर गोल्डन ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। तो ये तो हो गई जी आज वो सारी टिप्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं कि मौसम कैसा है। मौसम कराची का बेहतर है लेकिन वैसे नहीं है जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाएगी और लोग जो है वो निकल जाएंगे सूप पीने के लिए और नाश्ते करने के लिए और खाबे खाने के लिए। वो ओवरऑल कराची का एक रूटीन है जिस हिसाब से लोग निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो महकमा मौसमियात हमें बता रहा है वो है जी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात हवा में नमी का तनासुब जो है वो 85% है, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 8वें नंबर पर मौजूद और न जाने ये कब हालात कब ठीक होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और वेदर फोरकास्ट जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज 11, 12, 1, 2 मौसम जो है उसमें क्या सेंटीग्रेड रहेगा ताकि आप उस हिसाब से निकल सकें और बाहर जा सकें। तो जनाब 11 बजे रहेगा 24 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 26 सेंटीग्रेड और 1 बजे रहेगा 27 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 29 सेंटीग्रेड। ये हो गया जी मौसम का हाल। जल्दी से आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस भी शेयर करते हैं कि आज जो है वेजिटेबल प्राइस हम आपको क्या बताने जा रहे हैं और आज आप जाके कितनी नेगोशिएशन करते हैं। वैसे जरूर बताइएगा कॉल करके कि आप कितना नेगोशिएट करते हैं हमसे सुनने के बाद कि टमाटर की प्राइस है आज 58। अच्छा जी, उसके बाद आलू है 35 पर। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लहसुन है जो कि 288 पर है। एंड व्हाट वी हैव अदरक 299। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास गाजर है 81 पर और उसके बाद जो है तुरई है 138 पर। फिर क्या है जी? फिर उसके बाद हमारे पास लौकी है 81 पर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? फूल गोभी है 58 पे। फिर उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट खीरा है जी 69 पर। फिर क्या है? फिर भिंडी है 253 पे। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्याज 81 पर। तो ये तो हो गए वेजिटेबल प्राइस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। जल्दी से गोल्ड प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं। और आज जो है क्या है सोने की कीमत? सोने की कीमत में हो गई है कमी। अच्छा जी, अच्छा टाइम है अंगूठी लेने का, चेन लेने का, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो ईजी अप्रोच होती हैं। जिन लोगों के पास थोड़े पैसे जमा होते हैं वो ले सकते हैं। सोने की कीमत में कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $12 सस्ता होकर $4260 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 1200 रुपए सस्ता होकर 4,40,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1029 रुपए कमी से 3,77,796 रुपए का हो गया है। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और करेंसी रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। और करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या है थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएंगे। करेंसी रेट्स हम आपको बताएंगे कि माल का हाल जो है वो क्या है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 189, कैनेडियन डॉलर है 204, फिर यूरो जो है वो 330 है, कुवैती दिनार 921 है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? हमारे पास यूके पाउंड है 378, सऊदी रियाल है 75, फिर यूएई दिरहम है 77 और यूएस डॉलर जो है वो 283 है। ये है जी माल का हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट
जो सिचुएशन है ट्रैफिक की वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। बिल्कुल आज रश था, आज ट्रैफिक जैम था और समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा जो है क्यों ट्रैफिक जैम हो गया फिर से, वरना यूजुअली सुबह में देखने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं से आप निकल रहे थे, गाड़ियाँ स्टक नहीं हो रही थी। यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक का दबाव, राशिद मिनास रोड से जो ड्रिग रोड है जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम है, शाहरा फैसल से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार है, फरंगी सनती एरिया के जो मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है, ट्रैफिक फ्लो स्लो है, अख्तर कॉलोनी जो है सिग्नल से लेकर कयूमाबाद की जानिब ट्रैफिक जैम है, अहम शाहराहों पर 10 बजे के बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक होगा। अच्छा जी, दफ्तरी औकात में पीक आवर के जो टाइम पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और ये यूजुअली एक कॉमन सी बात है कि जब वो पीक आवर्स होते हैं तो ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। अच्छा जी, अब शामिल करते हैं हमारी टॉप स्टोरीज। तो टॉप स्टोरीज आपके साथ में सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ, यह है जी कराची में अनोखी डकैती, तोता ढूंढने का बहाना, मुलजिम 2 मोबाइल ले उड़ा। इसकी तफसीलात जानिए न्यूज सेशन में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हैवी ट्रैफिक। अच्छा, कराची में हैवी ट्रैफिक के 3 हादसात, बच्चा और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट है शाहराह भुट्टो ता एयरपोर्ट राब्ता, 2 अरब रुपए का मेगा मंसूबा शुरू। कराची में शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट तक राब्ता बेहतर बनाने के लिए 2 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं और आपको पता है कि दहशतगर्दी भारत का वतीरा, हम दुश्मन को ललकार कर मारते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इस हवाले से डिटेल में होगी बात न्यूज सेशन में। अच्छा जी, ट्रंप इंतजामिया का वीजा दरखास्त गुजारों की 5 साल सोशल मीडिया सरगर्मियों की जांच का मंसूबा। अब जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके सोशल मीडिया चेक होंगे, इस हवाले से भी आपको न्यूज सेशन में बताएंगे। अच्छा जी, कराची में ड्रोन के जरिए ई चालान का आगाज, नो पार्किंग के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां तेज। इन सब के ऊपर बात होगी न्यूज सेशन में। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, मैं भी छोटा सा टी ब्रेक ले लेती हूँ और आप भी जो है छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस आएंगे, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और आज की खबरों पे करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और उस सेगमेंट में खुशामदीद जो मेरा और आपका हम सबका पसंदीदा सेगमेंट है, क्योंकि इसमें करते हैं हम बहुत सारी रेमेडीज़ के हवाले से बातें, ब्यूटी टिप्स आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है कमर दर्द से रिलेटेड। ख़वातीन का कमर दर्द 8 दिन में बिल्कुल ठीक, और ये कैसे मुमकिन है? ये इस रेमेडी के थ्रू मुमकिन है जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। करना आपने ये है कि कीकर की गोंद लें और इसे पीसकर सफ़ूफ बना लें, फिर हस्बे ज़रूरत सूजी लें और देसी घी में भूनकर इसका हलवा तैयार करें। ये हलवा सुबह नहार मुँह खाएं और खाते वक्त गरम गरम हलवे पर 1 चम्मच गोंद का सफ़ूफ छिड़क लें। उसके बाद ऊपर से दूध पी लें। कहा जाता है कि इससे चंद दिन में कमर दर्द में बेहतरी महसूस होती है और डेफिनेटली आपका जो कमर दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। और ज़रूर जब आप ये रेमेडी घर पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये रेमेडी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं एक रिसर्च की जानिब। और रिसर्च क्या है? रिसर्च इट्स अबाउट स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले 12 साल से कम उम्र बच्चे मोटापे और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये रिसर्च है और जब ये रिसर्च मैंने सुनी और मेरी टीम ने आपके साथ में मैं जब ये शेयर कर रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और कितना वो डिप्रेस होते होंगे जब वो ये स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन यूज़ करते हुए उनके दिमागों में, उनके खुलियात में कितना नेगेटिव जो है वो असर जाता होगा। तो मज़ीद ये रिसर्च कहती है अमेरिका में 10,000 कम उम्र बच्चों पर तहकीक से मालूम हुआ कि इब्तदाई उम्र में स्मार्टफोन मिलने के असरात 9 उम्री तक बरकरार रहते हैं। 12 से 13 साल की उम्र में फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों में जहनी दबाव, बेचैनी, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन ज़्यादा देखा गया। अच्छा जी, माहिरीन के मुताबिक फ़ोन की हद से ज़्यादा वाबस्तगी दोस्तों और पढ़ाई से दूरी समेत नफ्सियाती मसाइल की अलामत हो सकती है। वालिदैन को मशवरा है कि निगरानी, वाज़े कवायद, बेडरूम में फ़ोन की पाबंदी और मुस्बत घरेलू माहौल बच्चों को मनफी असरात से बचा सकता है। अच्छा जी, ये तो हो गए मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के, इस्तेमाल स्मार्टफोन यूज़ करने के जो नुकसानात हैं, जो बच्चों के ऊपर, जो उनके जहनों के ऊपर गहरे असरात छोड़ के जाते हैं। तो इससे अवॉइड करना चाहिए और पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी कराएं कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम से कम करें। उनको स्पोर्ट्स के अंदर डालें या फिर उनको जो एक्टिविटी होती है, घर में कोई एक्टिविटी होती है, कोई और बहुत सारी ऐसी ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं रेसिपी ऑफ द डे की। अच्छा, जो रेसिपी ऑफ द डे है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं और वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमें उसका फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा होता है।
अब कुछ बात करते हैं हानिया आमिर की। हानिया आमिर जो है वो ट्रेंडी शूट्स भी करती हैं और कुछ ऐसे शूट्स भी करती हैं जो कि आपको ओल्ड एरा में ले जाते हैं, ओल्ड वाइब्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसी साड़ी मेरी अम्मी की भी थी और जिस डिज़ाइनर ने ये थीम इनकी बनाई है उसने भी इसी तरह का कैप्शन दिया है, उसने भी यही सारा कुछ बताया। लेकिन जिस तरह की ये साड़ी इन्होंने वेयर की हुई है ये बहुत ट्रेंड में है और ये फैशन अब वापस आ रहा है और वापस आ गया है। समर्स में आप देखेंगे कि आपको ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ ज़रूर लोग पहने हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड जब इन होता है तो उसके बाद जब ये बढ़ते 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 समर तक जाता है और फिर उसके बाद ये थ्रू आउट द ईयर सस्टेन करता है। वेलकम बैक। अब बात करते हैं वेडिंग सीजन की। बहुत दफ़ा हमने बात की कि विंटर सीजन जो है वो फेस्टिविटी का सीजन है। विंटर सीजन में जो है बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, शादियां होती हैं, लोग मंगनियां कर रहे होते हैं और जितनी भी तकरीबात होती हैं लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो विंटर सीजन में ही रखें, क्योंकि ये सीजन जो है इस तरह का होता है कि इसमें आपका मेकअप वो बहुत एडजस्ट रहता है, आपका मेकअप जो है वो बहुत देर तक स्टे करता है। अच्छा, अब जब वेडिंग सीजन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है ब्राइड पे और ब्राइड खुद भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जब किसी को पता चलता है, किसी लड़की की शादी तय होती है तो उसको पता होता है जी ठीक है मेरी शादी की ये डेट्स हैं और इन दिनों में जो है वो मेरी शादी है, उससे पहले अब मैंने अपना मेकओवर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी मेकओवर तो लेना है, मेकअप तो कराना है, लेकिन कहाँ से कराना है, एक ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर जो ब्राइड होती है, उसकी बहनें होती हैं, घर वाले होते हैं, वो बहुत सारी जगहों पर सर्च कर रहे होते हैं कि कहाँ का मेकअप अच्छा है, कहाँ से मेकअप करवाया जा सकता है, मेकअप कैसे किया जाए। फिर उससे पहले कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि पूरे करने होते हैं। अब आपने ब्राइडल मेकअप करवाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। आपने अपनी स्किन केयर करनी है। स्किन केयर आप अपनी 3 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, मतलब ये मिनिमम टाइम है। वैसे तो आपको अपनी शादी से 6 महीने पहले स्किन केयर करना चाहिए। जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं या जो भी आप क्लिनिक पे जाते हैं, एस्थेटिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मा के पास जाते हैं, वो आपको जो भी सजेस्ट करते हैं आपको उनको फॉलो करना चाहिए और ये सारी स्किन केयर लेनी चाहिए। अब स्किन केयर में क्या चीज़ें शामिल हैं? स्किन केयर में आपके रूटीन से लेके आपकी स्किन की मॉइस्चराइज़र और छोटी छोटी तमाम तर चीज़ें शामिल होती हैं, तब जाके आपकी स्किन हेल्दी होती है, उस पर ग्लो आता है और आप खूबसूरत लगते हैं। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी अब आपके पास 6 मंथ हैं या मिनिमम 3 मंथ्स हैं तो स्किन केयर चाहिए, तो वो आपको आपका डाइट प्लान बताते हैं कि आपने स्किन के लिए ये तमाम तर चीज़ें खानी हैं, जिस लाइक आपने दूध की इंटेक बढ़ानी है, उसमें आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने जो है विटामिन्स अगर मल्टीविटामिन्स आप खा सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो वो आपने लेने हैं। विटामिन ई जो है वो आपने उसका मास्क एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें करनी हैं। अच्छे से जो है वो मुंह को धोना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, सीरम लगाने हैं, सन ब्लॉक लगाना है, धूप में बाहर नहीं जाना है, स्किन को रिंकल से बचाना है। और ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं जो आपको सजेस्ट किए जाते हैं कि आप अपनी शादी के दौरान ये प्रोसीजर्स कराएं। कुछ लोग लिप फिलर्स करा लेते हैं अगर उनको लगता है, तो फिर बात जाके एस्थेटिक क्लिनिक पे जाती है। बट ये शुरुआत होती है डर्मा से, डॉक्टर से, जो कि आपकी डर्मा डॉक्टर होती है। पहले वो आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर करती है, स्किन केयर देती है, फिर उसके बाद आप एस्थेटिक क्लिनिक्स जाते हैं। वहाँ पर आप जाकर ये फैसला करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपको लिप फिलर कराना है या नहीं कराना है, आपको कहीं बोटॉक्स की ज़रूरत है या नहीं है, या आपको जो है अपनी आईब्रो लिफ्ट करानी है या नहीं करानी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेप टू स्टेप आप चलते हैं और अपनी शादी के मौके पर जब आप मेकअप कराते हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। अब उन लोगों का क्या जो कि एक सिंपल से पॉलर जाते हैं और उनको बता दिया जाता है जी अच्छा ठीक है आपकी शादी है, ओके फाइन, आप पॉलर 1 हफ्ते पहले आई हैं या 2 हफ्ते पहले आई हैं तो ठीक है, आप वाइटनिंग फेशियल करा लें, आप क्लिनजिंग करा लें, आप अपनी स्किन रूटीन बेहतर कर लें, स्किन केयर कर लें, और मेकअप जो है वो आपने कहाँ से कराना है, कैसे कराना है, वो आपको आपकी रूटीन बता देते हैं। अब इसमें जिस भी ब्राइड के बजट में जो चीज़ एडजस्ट हो जाती है वो उस रूटीन को फॉलो करती है और उसी तरीके से फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट हों, एस्थेटिक्स हों या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो, उसका इंतखाब किया जाता है। लेकिन आज अब अपने प्लेटफॉर्म से आपको थोड़ी सी देर में मिलवाएंगे ज़बरदस्त ब्यूटी एक्सपर्ट्स से, और इनमें हैं जी हुमा, सुमैया और फरहीन, और ये तीनों आपको बताएंगी कि एक अच्छी ब्राइड जो है वो उसका मेकअप किस तरह से किया जा सकता है, और अगर किसी के पास कम बजट है
तो वो कैसे अपनी शादी में अच्छा मेकअप करवा सकता है, और मेकअप करवाने से पहले उसको कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो लाजमी करवाने चाहिए, जस्ट लाइक फेशियल, क्लिनजिंग, या फिर कोई एस्थेटिक क्लिनिक में अगर कोई ऐसी चीज़ें आई हुई हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन है, पील ऑफ है एंड ऑल दैट, अगर ये सारे प्रोसीजर्स बड़े ज़रूरी हैं और इससे ग्लो आता है स्किन पे किसी भी ब्राइड के, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं आज हमारे शो में जो है वो हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, और आपको हम यहाँ पर लाइव मेकअप दिखाएंगे, लाइव बताएंगे कि ब्राइड का मेकअप किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो ब्राइड्स के मेकअप होते हैं ना, इसमें बड़ा ही जो है ना एक इस तरह से होता है कि लोगों के लिए एक बड़ा इम्तहान होता है कि मेकअप कौन सा किया जाए, ड्रेस कैसा लिया जाए। कुछ लोग ड्रेस खरीदते हैं, फिर उसके बाद पार्लर जाते हैं और फिर जो है वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने ऐसा मेकअप करवाना है या ऐसा मेकअप लेना है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ब्राइड का मेकअप कैसा होना चाहिए, किसी की शादी से पहले कितने दिन पहले उसको प्रोसीजर्स लेने चाहिए, कौन सा फेशियल करवाना चाहिए, कौन सा मेकअप करवाना चाहिए, ये बताएंगे आपको आज हमारे शो में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह मैं ब्रेक से पहले आपको बता रही थी ना कि आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से ब्राइडल मेकअप जो है वो किया जाता है, और आजकल कौन सा ब्राइडल मेकअप ज़्यादा इन है, और ब्राइडल मेकअप के लिए स्किन जो है उसकी प्रिपरेशन पहले से किस तरह होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए ब्यूटी एक्सपर्ट जो हैं हुमा, सुमैया और फरहीन तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों को शो में वेलकम करते हैं। और फरहीन जो है वो थोड़ा बिजी हैं, जो मॉडल हैं उनका मेकअप कर रही हैं, ब्राइड का मेकअप कर रही हैं। अच्छा जी, हमारे साथ फरहीन है और हुमा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये बताएं कि आज ज़बरदस्त मैं देख रही हूँ अभी हमारे स्टूडियो में एक ज़बरदस्त सी ब्राइड मौजूद है जिनका मेकअप हो रहा है। कौन सा मेकअप हो रहा है फरहीन, इनका ये ज़रा बताएं। ये इनका शिमरी लुक हो रहा है। अच्छा, शिमरी लुक हो रहा है। और हुमा आप ज़रा बताएं ये पूरे ओवरऑल लुक के बारे में। इनका ब्राइडल लुक है। हाँ। आजकल जैसे हैवी ड्रेस होता है, हैवी ज्वेलरी होती है ब्राइड्स की, तो ब्राइड्स बहुत ज़्यादा टू मच ना हो जाए, इस वजह से हम थोड़ा सा न्यूड लुक के साथ जाते हैं। मतलब आज हम ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं, मदर्स होती हैं, सास होती हैं, तो वो चाहती हैं कि डार्क लिप के साथ ही ब्राइड जो है ना ब्राइड लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। वो रेड ड्रेस पहन के और अगर सॉफ्ट डॉल लुक भी अगर ले तो हाँ। वो उसमें भी वो जो है ब्राइडल लुक ही आ रहा होता है। ब्राइडल लुक ही आ रहा होता है। अच्छा, इसमें फिर डिपेंड करता है ना कि ये मेकअप के बाद फिर वो ड्रेस और लाइट का इफेक्ट भी होता है ना, तो उस हिसाब से भी आप लोग को मेकअप करना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ हैवी होती है, ज्वेलरी भी हैवी होती है, ड्रेस भी हैवी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लिप लुक जो ओवरऑल लुक जो है मेकअप का वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखे ना, तो वो और ज्यादा प्रिटी दिखती है। हाँ, बिल्कुल क्यूट लगती है, मतलब क्यूट सा लुक आता है। अभी ये जो बताइएगा सुमैया कि ये जिस तरह से अभी ये मेकअप हो रहा है इनका, ये इससे पहले जो जैसे ब्राइड होती है, तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी ब्राइड को किस तरह का मेकअप देना है? अभी आपने मुझे बताया शिमरी मेकअप हो रहा है ना, सही, तो ये क्या हर किसी को शिमरी मेकअप दे सकते हैं, या डिपेंड करता है स्किन टू स्किन जो है वो वेरी करता है कि भाई किसको किस तरह के मेकअप की ज़रूरत है, किस पे क्या मेकअप अच्छा लगेगा? इससे पहले आप लोग कोई ट्रायल पहले कोई करके देखते हैं मेकअप? अच्छा, देखिए, जब हमारे पास ब्राइड आती है मेकअप करवाने के लिए, तो हम सबसे पहले उसकी आई शेप देखते हैं। ठीक है, आई शेप देखते हैं, आई शेप के अकॉर्डिंग ही मेकअप हो रहा होता है, बिकॉज इस पे डिपेंड करता है कि आपकी हुडेड आईज हैं, आपकी पफी आईज हैं, आप पे शिमरी जाएगा, आप पे ग्लिटरी ज्यादा जाएगा। समटाइम किसी ब्राइड पे थोड़ा मैट स्मोकी भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं अपनी ब्राइड को कि आपकी आई के अकॉर्डिंग ये वाला मेकअप ज्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर चॉइस होती है कि वो ब्राइड खुद से चूज करे कि हाँ आपको जो पसंद आ रहा है आप वो कर लें, या फिर वो पर्टिकुलर होती है कि नहीं मुझे ऐसी ही लुक चाहिए। हाँ, ठीक है, लेकिन हम लोग गाइड कर रहे होते हैं हर तरीके से कि आपका ब्लश ऑन भी किस तरह का होना चाहिए। अगर आपकी बहुत ओवरलोडेड ड्रेस है, तो हम उनको कहेंगे कि आप सॉफ्ट लिप्स पे चले जाएं, ठीक है, या सॉफ्ट आईज पे चले जाएं, या आप कोई एक चीज पिक कर लें कि आप एक बोल्ड लिप्स ले रही हैं तो आप आईज सॉफ्ट कर लें। डिपेंड करता है आपकी ड्रेस के ऊपर, आपकी ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड करता है आपके ड्रेस और ज्वेलरी के ऊपर। अच्छा, जिस तरीके से अभी मुझे सुमैया ने बताया ना कि हम लोग जब भी, मतलब ये लोग, इन लोगों के पास जब भी कोई ब्राइड आती है, जब भी कोई क्लाइंट आते हैं कि भाई हमारी शादी है, अब मेकअप कराना है, तो ये सबसे पहले उसकी आई जो है वो देखती हैं कि वो किस शेप की है, फिर उस हिसाब से जो है वो मेकअप सजेस्ट करती है कि उसके ऊपर किस तरह का जो है वो मेकअप हो सकता है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी सुमैया कि आप बिफोर द मेकअप लोगों को ये गाइड करें, ये बताएं कि उनको बिफोर द मेकअप यानी शादी से 3 महीने पहले स्किन केयर करना चाहिए, 6 महीने पहले स्किन केयर करना चाहिए, और स्किन केयर में क्या कुछ करना चाहिए कि जो जब उनका जिस दिन मेकअप हो रहा हो वो उस दिन बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि स्किन अच्छी होगी तो ही फिर मेकअप जो है वो एनहांस होता है ना। अगर स्किन अनइवन है,
इस वन टोन में नहीं है, या फिर बहुत सारे पिंपल्स हैं, या फिर उसमें स्कार्स हैं, तो वो डेफिनेटली वो फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो स्किन केयर भी साथ साथ बता दें कि ब्राइड्स को मेकअप से पहले कौन कौन से स्किन केयर लेने चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए उनकी। ठीक है, देखिए ब्राइड जो होती है वो जब हमें बुकिंग करवाने आती है तो हाँ। सम टाइम हमारी जो मैनेजर होती हैं वो गाइड करी होती हैं कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा लेना है। हाँ। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो आपने उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखना है, ठीक है। सही। अगर फ्रेश आप जूसेस लेने फ्रेश हैं। जूसेस हाँ। लेने हैं। हाँ। अच्छा, एक्नी और स्कार्स का ये होता है कि ये आप थोड़ा सा डर्माटोलॉजिस्ट से भी कांटेक्ट में रहें, अनटिल अनलेस ये नहीं कि एस्थेटिक क्लिनिक चले जाएं हाँ। या कोई इस तरह का फेशियल करा लें फेशियल करा जिसमें लें। वो जो है वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्शन होके आता है, हाँ। बर्न हुई भी होती है स्किन, वो बहुत बुरा होता है। हाँ। तो हम कहते हैं इस तरह के कोई भी ट्रीटमेंट्स आप मत लें। अच्छा, लोग जाते हैं ना एस्थेटिक्स के जी, पास जी, जाते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स के पास जाते हैं और फिर वहां पर जाके वो लिप फिलर करा रहे Exactly, हैं exactly. या बुटॉक्स करा रहे हैं, ऑल दैट, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो उसमें ये होता है ना कि वो तो अपना एनहांसमेंट करा रहे होते हैं या एडवांस कोई चीज करा रहे होते हैं। बट जब हम स्किन केयर की बात करते हैं ना, तो हम ट्रूली नेचुरल चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि फेशियल हो गया, Facial हो वो गया, आपने बिल्कुल। कोई हर्ब्स के साथ में या फ्रूट के साथ में, Herbal, बिल्कुल, हाँ हर्बल ऐसा ही आपने है। कोई इस तरह से फेशियल ले लिया, वाइटनिंग फेशियल ले लिया, स्किन की हाँ, क्लीनिंग रखनी है, स्किन क्लीन कर रखना है लिया आपने, स्किन को। हाँ, तो इस ब्लैक बारे हेड्स में वगैरह से रिमूव करने हैं अपने, मतलब फेशियल लेने का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन अंदर से क्लीन हो जाती है। हाँ। मतलब स्किन के अंदर जो डस्ट चली जाती है, पोल्यूशन, वो जो एक्नी बन के बाहर आती है, हाँ। तो वो चीज़ अगर आप 2-3 महीने पहले से अगर फेशियल्स लेना शुरू कर दें, हाँ। तो जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो एक दफ़ा में निकलते भी नहीं है प्रॉपर। सही। तो वो 2-3 दफ़ा से जब आप ले रहे होते हैं उसकी हाँ। फिटिंग, तो वो एक अच्छे से स्किन क्लीन हो जाती है। और उसके बाद ब्राइड्स को ये लग रहा होता है कि हमने फेशियल करवा दिया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, घर जाके कोई हाँ। घर जाके स्किन केयर नहीं करनी है, तो ये भी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, एक टोन ड्राई हो जाती है हाँ। आपकी अपने उससे सही, ना। मतलब आपने अपनी स्किन केयर 3 महीने पहले से Moisturize शुरू करके रखनी कर है। देनी है। और अच्छा जी। एक फेशियल सिटिंग पर मंथ, एक सिटिंग हम कहते हैं जरूर आप लें, लाइक 1 मंथ में 1 फेशियल जरूर लें, हाइड्रा फेशियल हो गया, हाँ। इस तरह के फेशियल जरूर सही। लें ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी बैलेंस हो जाए जब तक आप मेकअप करवाने आए। मेकअप करवाने आए तो अच्छा जी, जरा दिखाएं मेकअप, ब्राइड का जो मेकअप है वो कहाँ तक पहुंचा, और सुमैया जरा बताती भी जाएं कि ये किस तरह से मेकअप हो रहा है, क्या क्या चीज़ें जो वो यूज़ हो रही हैं। ज़रा देखें जी, ये ब्राइड जो है इनका अभी मेकअप हो रहा है। अच्छा, आइज़ के ऊपर ये कौन सा ये शिमर वाला लगाया, ये किस तरह से लगाया, ये आप बताइएगा हुमा, दोनों में से जो भी आप लोग बता सके बताइएगा कि ये कौन सा इन्होंने जो है वो आई शेड लगाया हुआ है और मेकअप हो रहा है इस टाइम। ये ब्राउन सॉकेट के साथ हमने शिमरी लुक किया है, गोल्ड शिमरी किया है। अच्छा, गोल्ड शिमरी लुक गोल्ड किया शिमरी है, लुक सही। किया जरा दिखाइएगा ये गोल्ड शिमरी लुक आइज़ का। बहुत चंकी ग्लिटर इसलिए नहीं रखा है बिकॉज हाँ। ड्रेस बहुत ओवरलोडेड है, ड्रेस थोड़ा मतलब अच्छा भरा हुआ है। हाँ। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कहते सही। हैं कि बहुत ज्यादा ग्लिटर भी ना हो, Glitter बहुत भी ना हो। बोल्ड लिप्स ना हो, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली सही। हम मेकअप करें इस वक्त। हाँ, अच्छा जी, चलिए जी, फोन भी जो है वो आ रहा है साथ साथ में फरीन का। अच्छा जी, ब्राइड जो है वो इस वक्त रेडी हो रही हैं और बड़ी प्यारी लग रही हैं, और बड़ा प्यारा जो है इन्होंने जोड़ा भी पहना हुआ है। ज़रा ब्राइड जो है उनका आप ज़रा ड्रेस भी थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं, उनका जोड़ा भी दिखाएं कि कितना प्यारा सा जोड़ा पहना हुआ है। ज्वेलरी भी जो है वो मैचिंग की ली हुई है ब्राइड ने। हाँ, तो ज्वेलरी अच्छा, भी देखें आप, बहुत हाँ, सेटल जरा है ना, बताती जाएं बहुत आप, ज्यादा हाँ। हैवी ज्वेलरी नहीं है। हाँ। और बहुत सेटल है। अच्छा, हम लोग जो है ना रिकमेंड कर रहे होते हैं अपनी ब्राइड्स को कि अगर आपकी ज्वेलरी हैवी भी है ना, तो हाँ। हम उसको कहते हैं कि एक चीज को स्किप कर दें आप। सही। अगर झूमर और टीका भी है, लड़कियों को बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम सब कुछ कैरी कर लें। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा ओवरलोडेड भी ब्राइड बैठी हुई हाँ। स्टेज पे बुरी लग रही होती है बुरी कि लग सब रही कुछ ही होती कर लिया, नथ भी पहन ली, हाँ, माथा पट्टी भी कर ली, सही, हाँ। ठीक है। तो हम और कहते हैं स्ट्रेंथ भी निकालनी, हाँ, और बिल्कुल सही कह मैसी रही हैं। हेयर डू भी चाहिए। सही। तो मतलब फिर थोड़ा सा स्लीक और सेटल लुक पे जाना चाहिए, मतलब बहुत Settle look पे डिटेल जाना हेयर डू चाहिए। भी नहीं लेना हाँ। चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ना ज्वेलरी खुद ही अपनी जो लेके आते हैं, जो देते हैं ब्यूटिशियन को या ब्यूटी एक्सपर्ट को देते हैं कि हमें ये वेयर करनी है, वो ऑलरेडी बहुत हैवी होती है। हैवी होती है, तो बिल्कुल उसमें ऐसा फिर ही है। आप लोग कुछ उनको मशवरा देते हैं कि नहीं भैया आपने एक ही नेकलेस पहन लें, या फिर आप जो है वो एक ही ज्वेलरी वेयर कर लें, क्योंकि समटाइम्स टीका भी है, झूमर भी है, और ऐसा कुछ ही लोग है। माथा पट्टी भी माथा लेके आते हैं पट्टी कि भी जी माथा लगाते पट्टी भी हमने जो है वो ऐसा लगानी ही है एंड ऑल दैट। तो वो फिर आप लोग किस तरीके से बड़ा समझाना मुश्किल होता होगा कि भाई बहुत देखिए मुश्किल होता है। ये जैसे आपके ऊपर पहले- हैवी लगेगा या हाँ। ये ओवरडू हो जाएगा। कल किस एक तरह से ब्राइड एडजस्ट थी, करते कल हैं? एक ब्राइड थी हमारे पास, तो उनको उनकी ज्वेलरी भी बहुत हैवी थी, उनका ड्रेस भी डिजाइनर था, बहुत हैवी ड्रेस हाँ। था, वो खुद भी चबी थी। अच्छा। और लुक भी उनको बहुत काजल वाली आईज और शिमरी भी और लिप हाँ। कलर भी बोल्ड और बहुत मतलब हैवी लुक के साथ Enhanced चाहिए था, makeup चाहिए, enhanced। हाँ, हमने उन्हें हाँ। बहुत गाइड करने की कोशिश की कि आपने इतना कुछ जब ले लिया ना, तो आप स्लीक बन के जाएं, बिल्कुल अपना झूमर स्किप करें, आपका टीका बहुत बड़ा है, आप सिर्फ टीका लगाएं, आप बहुत अच्छी प्रिटी ब्राइड लगेंगी। हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं, मुझे अच्छा। तो हाँ मतलब इस चीज में Changes गाइडेंस तो चाहिए।
लुक चाहिए, अच्छा, ड्रेस तो इतना झूमर टीका सब चाहिए, उनको स्टैंड भी चाहिए, हर हाल में चाहिए, मैसी बन भी चाहिए, मैसी चाहिए। अच्छा। और हैवी टीका और हैवी झूमर फिर वो कैरी नहीं कर पाते ब्राइड्स ना, वो स्टैंड भी वो सीधी हो के खराब हो जाती है, पूरा लुक उनका जो है ना वो स्पॉइल हो गया था। और हाँ। उनका वो ड्रेस भी उनका हारिस शकील का था, मतलब बहुत हैवी था ड्रेस, बहुत heavy, तो हमें ऐसा लगा जैसे कि बहुत मतलब बहुत मिनिमल पे जाएगी। बहुत उनकी मदर भी उनको सही। गाइड कर रही है, सिस्टर्स भी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी उनको ये था कि नहीं मुझे हैवी। जब ड्रेस हैवी हो ना तो फिर मेकअप थोड़ा सा आपको ऐसे ही रखना चाहिए कि आप सॉफ्ट रखें, कम रखें, क्योंकि फिर आपका ड्रेस की लुक अलग होती है। फिर अगर आप मेकअप भी उतना ही ज्यादा हैवी कर लेंगे ना तो फिर उसमें आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम फिर आपको कहीं नहीं तस्वीरों में नजर आती है। पिक्चर्स में एक तो इस ट्रेंड्स पे बहुत ज्यादा फोकस है चलें, लड़कियों का। बिल्कुल करते इस पर भी बात करते हैं कि पिक्चर्स के लिए जो मेकअप होता है या जो सडन उस टाइम पर इवेंट के लिए मेकअप होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो इवेंट में भी अच्छा लगे और पिक्चर्स में भी अच्छा लगे, मगर कैसे, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ऐसा मेकअप ब्राइड का जो कि इवेंट में भी अच्छा लगे, पिक्चर्स में भी अच्छा लगे, मुमकिन है, और बिल्कुल मुमकिन है। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में बिल्कुल ऐसा ही ज़बरदस्त सा मेकअप हो रहा है जिसको शिमरी मेकअप भी कह रहे हैं। अच्छा, बेस जो होती है ना वो बहुत काउंट करती है, यानी कि बेस लगाना भी एक बड़ी साइंस और बड़ी ट्रिक है कि किसके फेस पर कौन सी बेस जो है एडजस्ट हो जाएगी, किसके बेस पर कौन सी जो टोन है वो फिक्स हो जाएगी, अच्छी लगेगी। ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ब्राइड्स को आप लोग कन्विंस कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हमने वो आटे वाली बेस नहीं लगानी है आपको, आप कर लेते हैं उनको इस चीज़ के लिए हम कन्विंस कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत पिगमेंटेड स्किन भी होती है, तो उसमें हम लोग उनको गाइड करते हैं कि जितनी लेस क्वांटिटी होगी आपकी फाउंडेशन की, जितना सेटल लुक होगा, बहुत फेयर पे नहीं जाएंगे, जितना फेयर पे जाएंगे उतना ज़्यादा आपके स्कार्स नजर आएंगे, इनहेंस होंगे, आपकी पिगमेंटेशन इनहेंस होगी, ग्रे पे चली जाएगी फाउंडेशन। तो ये सब चीज़ें उनको गाइड कर रहे होते हैं, और काफ़ी ब्राइड्स जो है वो मान भी जाते हैं। हाँ, सही। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे याद है, आई रिमेम्बर जब आप लोग आए हुए थे तो आप लोगों ने बताया था कि आप लोग इस एरिया पे, चीक के एरिया पे ज्यादा बेस नहीं लगाते हैं। तो अभी ये जो ब्राइड हैं इस वक्त जिनको हम दिखा रहे हैं, इनके चीक एरिया पर जो है वो ज्यादा बेस लगी हुई है या नहीं? क्योंकि शिमर जो है वो मुझे थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, यानी पता लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि शिमर है, बट थोड़ा सा इनके बेस के बारे में बताया कि इनको कौन सी बेस लगाई हुई है आपने इस वक्त? इनको नार्स का हमने पंजाब यूज़ किया है। अच्छा। हाँ, और इनके चीक्स पे और लाफ लाइन वाले एरिया पे हम लोग बहुत लेस, क्योंकि जब वो लाफ लाइंस एनहेंस होती हैं या चीक पे हल्का सा भी ऑयल आता है ना, वो केकी दिखाता है, और लाफ लाइंस जो है वो बहुत गहरी विजिबल होने लगती है। सही। और ब्राइड्स की तो लाफ लाइन जो है वो बहुत अजीब होती है, क्योंकि वो उसके लिए तो बहुत सारे फोटो शूट और सारी चीजें करनी होती है। उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए हम लोग बिल्कुल लेस क्वांटिटी इस जगह पे लगाते हैं। अगर तो यहाँ बहुत ज्यादा डार्क एरिया है, उसके बावजूद भी हम बहुत कम क्वांटिटी लगाते हैं फाउंडेशन की, कि ये चीज़ जितनी मेकअप से पहले नजर आ रही है फाइन, इतनी ही नजर आए, इससे ज्यादा नजर ना, मतलब बहुत गहरी ना नजर आए कि बहुत लेयरिंग हुई हुई है फेस के ऊपर, वो बहुत गंदा लग रहा होता है सामने से देखने वाला। ब्राइड्स को वैसे बेस जो आप लगाते हैं वो आपने जैसे बताया अभी आपने ये फाउंडेशन लगाया हुआ है, इसके अलावा आपने और क्या चीज़ लगाई है इसके ऊपर? हमने लूज पाउडर से सिर्फ आई के नीचे पैक किया है, बहुत ज्यादा बेक नहीं किया हम लोगों ने। ओके, ठीक है, बिकॉज ज्यादा केकी लुक ना दे, इस वजह से हम लोग बहुत लेस क्वांटिटी पे काम करते हैं। ठीक है, अभी भी इनके ऊपर जो फाउंडेशन यूज हुई है वो 1 ड्रॉप फाउंडेशन है। सही। 1 ड्रॉप फाउंडेशन पे हम काम कर रहे हैं। हाँ। और उसके साथ हम बहुत मिनिमल हमने इसको बेक किया इनकी स्किन को, ताकि केकी लुक ना दे। सही, केकी लुक ना दे। जरा दिखाएं भाई ये फाइनल लुक जो है ब्राइड का, और ये जबरदस्त सा लुक आ रहा है इनका। जो ड्रेस है इनका वो थोड़ा हैवी है, तो इस वजह से जो है वो स्टाइल, जो हेयर डू है वो थोड़ा सा सिंपल रखा है, और इयररिंग्स है इसके साथ में। अभी भाई ये लग रहा है मस्कारा, और इसके बाद ये ऑलमोस्ट जो ब्राइड है इनका मेकअप जो है वो रेडी है। अच्छा, ये नार्स के फाउंडेशन के साथ आपने लूज पाउडर लगाया हुआ है ना? ठीक है, बस ये टोटल इनका। हाँ, तो नहीं, अच्छा कंसीलर है, और फिर थोड़ा सा कंसीलर, प्राइमर वगैरह लगाया होगा ना? हाँ, प्राइमर लगाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपकी स्किन थोड़ा सा इवन हो जाती है ना, वो स्किन प्रेप में आ जाता है। प्राइमर, मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग स्प्रे, ये सब चीजें जो है ना वो स्किन प्रेप में आ जाती हैं। सही। कितनी देर पहले लगाना चाहिए ब्राइड को ये स्किन प्रेप? हाफ आवर पहले मॉइस्चराइजर लगा देना चाहिए ब्राइड को, ताकि हम लोग मेकअप से हाफ आवर स्किन जब एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो फिर वो ड्राइनेस नहीं आती फेस के ऊपर ना, एक ग्लोई लुक आता है। हाँ, ग्लो सा लुक आ रहा होता है। अच्छा, ये जो कंटूर आपने किया हुआ है, ये क्या बाकी ब्राइड को बहुत ज़्यादा कंटूर करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो पिक्चर्स वगैरह फोटोशूट होता है,
या किस तरह का मेकअप करना चाहिए कि वो देर तक स्टे भी करे और फोटोशूट जो होता है उसमें भी वो एनहांसिव लगे, उसमें भी वो प्यारा लगे, क्योंकि बहुत सारे ब्राइड्स के ना कॉन्टूर बहुत ज्यादा हुआ होता है और वो पिक्चर्स में अलग अलग से पता लग रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, जहाँ जरूरत होती है ना हम लोग उस वक्त कॉन्टूर बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हाँ। जब बहुत चबी फेस है और ब्राइड की रिक्वायरमेंट है कि मेरा फेस बहुत ज्यादा पतला दिखना चाहिए ना, हाँ। तो उस सूरत में हम थोड़ा सा एनहेंस करते हैं कॉन्टूर। अदरवाइज हम लोग कॉन्टूर इतना ज्यादा नहीं करते हैं। कॉन्टूर से एक थोड़ी बोल्ड और शार्प लुक आती है। हाँ। कॉन्टूर से ना एक बोल्ड लुक आती है, तो वो हम कोशिश करते हैं कि ब्लश और बिल्कुल ब्लेंडेड कॉन्टूर करें। हाँ, बिल्कुल, और ब्लश भी इसी तरीके से। हाँ, ये जो डबल चिन होती है ये हाँ। वाला एरिया हम अच्छे से कॉन्टूर करते हैं। सही। क्योंकि अक्सर ब्राइड्स की ना ये डबल चिन होती पतली भी है है। ना, तो हाँ। वो पोस्चर अपना ऐसे रख रख के ना वो डबल चिन आ जाती है। डबल चिन आ जाती है। हाँ, सही, तो बिल्कुल। उस चीज को कॉन्टूर करना जरूरी होता है। सही। तो अच्छा ये बताएं, जो डबल चिन होती है, तो वो जब आपके पास आती है तो आप उनको पहले से नहीं बताते कि अब आपने अपनी डबल चिन को खत्म करना है, आपने ये रेमेडी करनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, ताकि वो उस टाइम तक फिर उनका अगर तो बुकिंग अगर 2-3 महीने पहले से हुई हुई है हाँ। या 1 महीना पहले से भी हुई हुई है, तो ये चीज़ हम गाइड करते हैं ब्राइड्स को कि अच्छा। आप वो एक्सरसाइजेज होती हैं फेस हाँ। की, आप वो एक्सरसाइज करें, आपकी ये चीज़ कम होगी, कम थोड़ी होगी। कम होगी, तो वो हाँ। अच्छा, मतलब इतना कॉन्टोर नहीं करना पड़ता फिर। कॉन्टूर नहीं करना फिर ये पड़ता, कि सही। वो ये पार्ट इतना फिर डार्क कॉन्टोर नहीं करना पड़ता, वो सेटल रखना पड़ता है। सेटल रखना पड़ता है। आई गेस फाइनल लुक होगी हमारी ब्राइड की यहाँ पर ही ऑलमोस्ट डन। तो हमारी ब्राइड को दिखाएं जी, ये ऑलमोस्ट फाइनल लुक हो गई। बस फरीन जो है ये लिप कलर जो है इसको बैलेंस कर दे, फिर उसके बाद हम आपको थ्रू आउट दिखाते हैं इनका ड्रेस भी और इनकी पूरी ओवरऑल लुक दिखाते हैं। हमारी ये जो ब्राइड है, अगर ये स्टैंडिंग में आ जाए या नहीं खड़े हो सके तो प्लीज़ आप इनको कहें कि आ जाए, ताकि हम इनकी एक फाइनल लुक जो है वो आपके साथ में शेयर करें। अच्छा, अभी पहले इन्होंने ये मैट लिपस्टिक लगाई हुई थी इनको, अब दोबारा इसके ऊपर इन्होंने हाँ ग्लॉस लगा रही हैं ये, ठीक है। अच्छा, ग्लॉस जो है वो ट्रांसपेरेंट लगाना चाहिए या फिर कलर वाला ग्लॉस लगाना चाहिए? अच्छा, वो डिपेंड करता है। अगर आपको कलर वाला ग्लॉस, अगर आपने डिसाइडेड लिप कलर होता है ना, तो अगर हमें मैट कलर से हमने कलर दे दिया है और हमें सिर्फ ऊपर से ग्लॉसी लुक देना, तो हम ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं। सही। अगर हमें ग्लॉस का जो कलर है हमें वो वाले कलर के साथ करना होता है, तो सिर्फ हम लिप शेप करते हैं हाँ। और डायरेक्ट ग्लॉस लगाते हैं, ताकि वो कलर उसका अपना जो कलर होता है वो फिर एनहेंस होता है। एनहेंस होता है, सही। चलिए जी फरीन, आई थिंक इट्स डन। तो हमारी जो ब्राइड है वो बिल्कुल रेडी है और ब्राइड की जो फाइनल लुक है वो जरा दिखाएं। अगर हमारी ब्राइड, चले जी हमारी ब्राइड जो है हाँ आ जाइए, वो स्टैंडिंग में जरा आ जाएं, तो फिर आप इनका ये गरारा या शरारा कौन सा वेयर किया हुआ है भाई इन्होंने, ब्राइड ने? इन्होंने फर्शी गरारा है। फर्शी गरारा है, जी। चले जी ये देखें, ओवरऑल एक पूरी लुक है ब्राइड की, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना ये जो गरारा है इनका इस वक्त में थोड़ा सा इनको हाँ आगे यहाँ से रैंप वॉक कर सकते हैं। इस तरफ ये जी ये देखें, ये अब आप दिखाएं जी, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये पूरा पैनल वाला इनका दुपट्टा है और काम बना हुआ है इनके ड्रेस के ऊपर। 2 दुपट्टे हैं इनके। अच्छा, ये 2 दुपट्टे हाँ, हैं। एक शोल्डर पे सेट किया हुआ है और एक पीछे। अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है ये चीज ना। अच्छा, मतलब 2 दुपट्टे होते हैं ब्राइड्स के, एक शोल्डर पे सेट किया हुआ होता है और एक बैक पर होता है। एक बैक पे सेट किया हुआ है और एक शोल्डर पे। ये 2 दुपट्टे हैं इनके। तो एक इन्होंने जो है वो बिल्कुल सर पे जो इनका हेयर डू बना हुआ है, हेयर स्टाइल है, उसके साथ में इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। और एक जो दुपट्टा है इनका वो इनके ड्रेस का अच्छा, दुपट्टा है। मेकअप देखिए ड्रेस के बिल्कुल अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे हाँ, आई शेप अगर हमें थोड़ी सी इनहेंस रखनी है तो हमने लिप्स बहुत सॉफ्ट रखे हैं, लिप्स ताकि ओवरऑल जो है ना सेटल लुक आए, सेटल लुक आए बिल्कुल। और ये पूरा ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि ना ये कोई ओवरडू लग रहा है ना ये एक्सेस लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है ब्राइड का लुक आ रहा है। और आईज भी जो है वो बड़ी प्यारी इन्होंने जो है वो उसको मेकअप किया हुआ है, बहुत प्यारी लग रही है हमारी ब्राइड जनाब। और सिटी एट 10 में हम आपको इसी तरह के जो है वो मेकअप सिखाते हैं, इसी तरह से ब्राइड दिखाते हैं, जो आपको पता चल सके कि ब्राइडल मेकअप जो है वो कैसे होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फरीन, बहुत शुक्रिया हुमा, बहुत शुक्रिया सुमैया और आपकी ब्राइड का कि आप लोग हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज की शो का जो भी फीडबैक हो ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।